बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होम्योपैथ डॉक्टर ताहिर ज़फ़र। आज हम बात करेंगे डेविएटेड नेज़ल सेप्टम यानी नाक की हड्डी टेढ़ी होना। याद है कि एक आम सी बीमारी है, बच्चों में ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी वजूहात में जाएँ तो पता चलता है कि ये 20% मारूफी होती है, यानी कि आपके ख़ानदान में अगर किसी को है तो अगली नस्ल में ये हो सकती है। और 75-80% ये किसी न किसी चोट का सबब बनती है। इसकी वजह नाक के गदूर बढ़ना भी हो सकते हैं। हड्डी टेढ़ी होना इतना बड़ा मसला नहीं होता जितना जब तक मरीज को सांस लेने में कोई मसला ना हो, और जब तक ये किसी नाक के एक हिस्सों को ब्लॉक ना कर दे तो ये मसला इतना मरीज के लिए नहीं होता। याद है कि नाक एक कैविटी है जो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। दरमियान में एक हड्डी होती है जिस दोनों नेजल को अलग करती है। इसको अब सेप्टम कहते हैं। नाक में दोनों तरफ गदूर होते हैं जिनको ट्रेपिनेट्स कहते हैं। हड्डी टेढ़ी होने से ज़रा मसला इन गदूर के बढ़ने से पैदा होता है। नाक की हड्डी 16 साल तक नॉर्मल साइज तक बढ़ती है। अब चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। इसमें बीमारी की में आमतौर पर सांस लेने में दिक्कत आती है। मरीज खराटे लेना शुरू कर देता है, उसकी नाक बंद होगी, कभी एक साइड बंद हो सकती है, कभी दूसरी साइड बंद हो सकती है, दोनों नसलें भी बंद हो सकती हैं। सांस में मुश्किल आने से हार्ट के इशू पैदा हो सकते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है। मरीज बताता है कि मेरा राइट साइड लेफ्ट साइड वाला नाक बंद रहता है। इसकी नाक का मुआयना करने से पता चलता है कि हड्डी का मसला है या गदूर कोई मसला पैदा कर रहे हैं या नाक में कोई इन्फेक्शन है। क्योंकि नाक से सांस नहीं लेता, मुंह से ज़्यादा सांस लेता है, इसलिए उसका मुंह ज़्यादा खुश्क रहता है। उसको खांसी आ सकती है, सर दर्द होता है, नाक से खून आ सकता है, उसके सूंघने की हिस्स कम हो सकती है, मुंह में भारीपन महसूस होगा, उसको एलर्जी हो सकती है, सूजन हो सकती है, गले में कीड़ा ज़रा गिरेगा, बलगम ज़्यादा आएगा। ये लोग दिन को सोते हैं, बार बार इनको जल्दी लग सकती है और रात को इनको सोने में मुश्किल आती है। अब हम चलते हैं वजूहात। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 से 85% मारूसी होता है, तो बाकी 75 से 80% चोट लगना, इसका इलाज या केयर ना करना, नाक के गदूर बढ़ना। जबकि नाक के गदूर नाक के एक नथनी में बढ़ते हैं तो बड़े गदूर से सांस लेने में दिक्कत आती है। तो मरीज का अंदरूनी सिस्टम गदूर के जरिए नाक की हड्डी को दूसरी तरफ दबाता है ताकि नथना उसका ज़रा खुल जाए, सांस लेने में आसानी हो। इस तरह दबाने से नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है। बहुत लोग नशा और इस्तेमाल करते हैं, नाक के जरिए नशा लेते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान नाक बंद हो सकता है, उस मरीज का वजन ज़्यादा हो सकता है, नाक में कोई इन्फेक्शन वजह बढ़ सकता है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ कोई मसाइल भी हो सकते हैं, और सर्द मौसम या मरतूब मौसम में ये अलामात बढ़ जाती हैं। मरीज को चाहिए कि अपना वजन कम करे, नाक के जरिए नशा ना करे, ठंडे कोल्ड ड्रिंक ना ले, आइसक्रीम ना खाए, स्टीम ले, पालतू जानवर मरीज से दूर रखें, घर में क्लीन वगैरह उठा दें, घास फूस तरफ करें या गार्डन में जाते वक्त एहतियात करें। रुई के गद्दे या तकिए के गुलाब को जल्द तब्दील करें। रुई वाला तकिया कम से कम इस्तेमाल करें और ठंड से बचें। होम्योपैथ की मेडिसिन जिसको हम इस्तेमाल करके इस पर काबू पा सकते हैं, उनमें हमारे पास सबसे अच्छी मेडिसिन थूजा है, जो नाक के गोबर, हड्डी का टेढ़ा होना उसको कम करती है। इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको हम 200 में और 1 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हड्डी का गोबर सख्त हो जाए और सख्त गिट्टियाँ पैदा हो जाए तो उसके लिए हम क्लेरिया 200 या CM ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम के लिए सैंगोनेरिया 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर ट्यूबर खुशक है, नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, बगलम होती है, छींकी आती है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, इसके लिए हम दवा डेला 30 या 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रात को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नथने बंद हो जाते हैं, रसोली और गोमर ख़त्म करने में ट्यूब क्रीम 30 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नाक की हड्डी बढ़ जाए तो उसके लिए हम
एकला लावा 30 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मरीज़ को मुसलसल ज़ुकाम रहता है तो नेट्रम 30 इस्तेमाल कर सकते हैं। केड़िया का 30 या 200 इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सर्दी बहुत ज़्यादा लगती हो, मरीज़ मोटा हो, पिपला हो, ठंडे शौक से खाता हो। और ये अगर और हम एक कंपाउंड भी बना सकते हैं जिसमें आपको सांस लेने में आसानी हो सकती है। उसमें नेट्रमनेर, एकोनाइट, काली मिर्च, एलिम सुपर 200 में इस्तेमाल मिला के मिक्स करेंगे और 3 से 4 कतरे थोड़े से पानी में डाल के इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। याद रखिए ये मेडिसिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, डॉक्टर के मशवरे के बगैर मत इस्तेमाल।